जब आप टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे थे तो उसमें बात हो रही थी कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, किसी काम को करते हैं इतने इतने दिनों में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब बेटा ये जो पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है इसमें तो बोला था व्यक्ति, और इसमें बोलेगा बेटा एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, इसमें बोलेगा बेटा पाइप। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, कंसेप्ट वही है। जिस मेथड से आपने जिस कंसेप्ट से या जिस मेथड से जो हमने पढ़ाया है, ये बेटा टाइम एंड वर्क चैप्टर किया है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है। डिफरेंस इनमें इतना है, इसमें बोलता था व्यक्ति है और इसमें बोलेगा एक पाइप है और एक दूसरा पाइप है, किसी टंकी को भर रहे हैं, ठीक है, या उस टंकी को खाली कर रहे हैं, या फिर इसमें और भी कुछ एक दो बातें बोलता है, वो मैं आपको और बता देता हूं। मान लो बेटा ये एक टंकी है, ठीक है, इसमें ये दो पाइप लगे हुए हैं, ये एक तो बेटा ये इसमें पानी भर रहा है, ठीक है, और एक पाइप ये लगा हुआ है, एक ये इसमें पानी भर रहा है। यदि दोनों ही भरने वाले पाइप हैं, एक तो इस तरीके के सवाल आते हैं। कभी कभी बेटा इसमें और थोड़ी सी लैंग्वेज जोड़ देता है कि दो पाइप तो भरने वाले हैं और एक बेटा पाइप इसकी तली में लगा हुआ है जो साथ ही साथ इसको खाली भी कर रहा है, ठीक है, इस तरीके के सवाल आएंगे। बाकी इस चैप्टर में है कुछ नहीं, जितना कुछ आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में सीखा है बेटा वही बातें इसमें होंगी, और ये चैप्टर दो ही वीडियोस में फिनिश हो जाएगा, दो ही वीडियोस में समाप्त हो जाएगा। अब बेटा सीधे ना इस चैप्टर को हम क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो बेटा। इसमें बोला है कि दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बेटा जो बात आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में सीखी थी कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ए कर रहा है उस काम को 20 दिनों में और बी कर रहा है 30 दिनों में। आपसे पूछता था दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, आप क्या करते थे, यहां पर एक वर्क मान लेते थे। वर्क वो मानते थे जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, 20 और 30 से डिवाइड हो जाएगा 60। यहां से क्या होता था, इनकी एफिशिएंसी का पता लग जाता था और आप दोनों के दिनों की संख्या निकाल देते थे। वही काम बेटा इसमें करना है आपको। एक पाइप है ए और एक पाइप है बी, ये भर रहा है बेटा 20 मिनट में और ये भर रहा है 30 मिनट में। हमने मान लिया कोई वर्क है कि इनको इतना पानी टंकी में भरना है, 20 और 30 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा 60। मान लो वो टंकी 60 लीटर की है जो इनको भरनी है, ये भर देता है 20 मिनट में और ये भर देता है 30 मिनट में। इससे क्या होगा बेटा, इनकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा हमको कि 1 मिनट में ये पाइप कितना पानी भर रहा है या 1 मिनट में ये कितना काम कर रहा है। जब 20 दिनों में 60 लीटर की टंकी को भर देता है 20 मिनट में, तो बेटा ये 1 मिनट में भर देगा 3 लीटर, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। और बेटा इसकी आ जाएगी 32 जा 60। बेटा वही सेम काम करना है जो आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में किया था। जिस बच्चे ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी, टाइम एंड वर्क की जो 5 वीडियो बनाई है, वो बेटा एक बार इनको देख ले। अब बेटा आपसे पूछा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। मैंने ए पाइप भी खोल दिया और बी पाइप भी खोल दिया। अब ए पाइप भर रहा था 3 की एफिशिएंसी से और बी पाइप भर रहा था 2 की एफिशिएंसी से, तो बेटा इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी हो गई 5। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 5 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहे हैं, तो बेटा दोनों मिलकर कितने मिनट में भर देंगे। जब आप ए प्लस बी का टाइम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी वर्क आपने माना है और इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। जो भी काम आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में किया था, बेटा काम माना था आपने 60 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से जब आप 60 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो बेटा दोनों मिलकर इस टैंक को भर देंगे 12 मिनट में, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये।
बिल्कुल टाइम एंड वर्क चैप्टर है। धीरे धीरे बेटा क्वेश्चन से ही इस चैप्टर को समझने की कोशिश करो, है कुछ नहीं इसमें। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ लिया, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार क्या है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आंखों के सामने से निकल जाने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इस चैप्टर से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछ लेता है। और ये सवाल बेटा एसएससी सीजीएल ने पूछा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बेटा, एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बेटा जब आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा था, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे थे बारी बारी वाले? सेम बेटा उसी तरीके से करना है इसको भी। सिर्फ इसमें क्या बोल दिया है, पाइप बोल दिया है। उसमें व्यक्ति होते थे, इसमें पाइप है। देखो बेटा, एक पाइप है ए जो किसी खाली टैंक को 4 घंटे में भर रहा है, और एक पाइप है बी जो उस टैंक को 6 घंटे में भर रहा है। वही काम करना है कि एक वर्क मान लेना है कि ये दोनों पाइप कितना कार्य कर रहे थे। 4 और 6 से ऐसा नंबर क्या है, 12 है, जो डिवाइड हो जाएगा। यहां से क्या होगा बेटा, इनकी एफिशिएंसी पता लग जाएगी हमको। यहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3 और बी की आ जाएगी बेटा 2। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 1 घंटे में ये तो 3 लीटर पानी भर रहा है और ये 2 लीटर पानी भर रहा है, क्योंकि इसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 है और इसकी 2 है। अब ये जो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं कार्य को, इसमें ये देखना है कि कार्य को आरंभ कौन कर रहा है। यहां पर कर रहा है बेटा ए, तो ए ने कार्य आरंभ किया, 1 घंटे में 3 लीटर पानी टंकी में डाल दिया। उसके बाद बेटा बी आया, बी ने 2 लीटर डाल दिया। उसके बाद बारी आई फिर ए की, ए ने 3 लीटर डाल दिया। उसके बाद फिर बारी आई बी की, बी ने 2 लीटर डाल दिया। इस तरह से बेटा 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 कार्य हो चुका है, और टंकी केवल 12 लीटर की ही थी। अब बेटा जो बारी है वो एक ही है। यदि ए कार्य करेगा 3, तो कार्य तो 13 हो जाएगा। हमको कार्य तो बेटा 12 ही कराना है, तो हम क्या करते थे, हम करते थे अब जितना कार्य बच गया है, 2 बच गया है, इसको किस क्षमता से किया, 3 की क्षमता से किया, क्योंकि किसकी बारी थी, ए की। तो बेटा यहां से दिनों को गिन लो, 1 2 या घंटे जो भी हैं, घंटों को गिन लो, 1 2 3 4, 4 घंटे तो बेटा यहां पर ये इनको टोटल लगे। और उसके बाद ये क्या है, ये 2/3, ये भी घंटे ही हैं। ठीक है, तो 4 सही 2/3 घंटे लगेंगे उनको टंकी को इस तरह भरने से, जब वो बारी बारी से आएंगे। ये था आपका आंसर। लेकिन बेटा क्या मैंने आपको ऐसे बताए थे एक सवाल, ये तो आपको समझाने के लिए है। मैंने आपको बताया था जब भी ये बारी बारी वाले सवाल आए तो आपको कैसे करने हैं। देखो बेटा, बारी थी शुरू में ए की, ए ने कार्य किया 3, फिर बारी आई बी की, बी ने टंकी भर दी 2 लीटर। आपको बेटा ये देखना है सर्किल कि एक सर्किल में कितना कार्य हो रहा है, 3 और 2 5 कार्य हो रहा है। एक सर्किल में 5 कार्य हो रहा है, और एक सर्किल को करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 2, 1 और 2। बेटा आपको उतने सर्किल बनाने हैं, इससे कोई छोटा नंबर लेना है इस जोड़े का। 3 और 2 5, इसका मतलब 2 सर्किल तो बेटा पूरे लगेंगे। 5 2 जा 10, 10 वर्क तो हो जाएगा यहां पर। अब एक सर्किल में 2 घंटे लग रहे थे, सर्किल हुए 2 सर्किल में आपको टाइम लगेगा 2 2 जा 4 आवर। ठीक है, लेकिन बेटा 10 कार्य थोड़ी था, अभी 2 कार्य और बचा हुआ है। अब बेटा 2 कार्य और बचा हुआ है। ठीक है, एक सर्किल स्टार्ट हो रहा था ए से, फिनिश हो रहा था बी पर। उसके बाद फिर स्टार्ट हो रहा था ए से, फिर फिनिश हो रहा था बी पर। तो सर्किल स्टार्ट किससे हो रहा था, ए से। किससे हो रहा था बेटा, ए से। अब ये 2 सर्किल तो पूरे चले, जब ये तीसरे सर्किल की बारी आएगी, यहां पर बेटा वर्क तो बचा आपका कितना, 2, क्योंकि 10 में अभी 2 वर्क और बाकी है। और बारी किसकी थी, ए की, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा बेटा, टाइम। टाइम एंड वर्क में भी तो ऐसी किया था आपने। तो बेटा आपको टोटल टाइम लग गया 4 आवर्स 2/3 घंटे।
4 सही 2/3 आवर्स, यही आपका आंसर है। बेटा ये तो 2 सर्किल में निमट गया क्योंकि 12 ही कार्य था। कभी कभी इतना ज्यादा कार्य निकल आता है, कहां तक सर्किल बनाओगे ऐसे, ये कहां तक जोड़े बनाओगे। इससे बढ़िया है एक जोड़ा बना लो, उसमें देखो कि कितना कार्य हो रहा है और कितना समय लग रहा है, कितना कार्य हो रहा है और कितना समय लग रहा है। बस आपको यही करना है कि एक सर्किल में जितना भी कार्य हो रहा है और जितने सर्किल आपको बनाने हैं, इससे थोड़ा कम नंबर ही लेना। मैंने इसलिए 5 2 जा 10 कार्य कराया, क्योंकि 5 3 जा क्या हो जाता, 15 हो जाता, इससे ज्यादा हो जाता, 12 से ज्यादा हो जाता। इसलिए मैंने 2 सर्किल तो पूरे चलाए, 10 कार्य तो यहाँ कर लिया। अब एक सर्किल में लग रहे थे 2 घंटे, तो बेटा 2 सर्किल में कितने लगेंगे, 4 घंटे। 4 घंटे तो पूरे उसने ये कार्य किया, 1 2 3 4, यहाँ तक 2 सर्किल पूरे हो गए। उसके बाद कार्य बच गया 2। अब इस 2 कार्य को कौन करने आया, ए की एफिशिएंसी है 3, 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लेगा, 2/3 आवर्स, और टोटल कितना हो गया, 4 सही 2/3 आवर्स, जो कि इसका आंसर है। ठीक है बेटा, और ये मैं टाइम एंड वर्क में भी आपको बातें समझा चुका हूं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बेटा 3 नल हैं ए बी और सी, एक टंकी को क्रम से 12 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक नल है बेटा ए, जो समय ले रहा है 12 घंटे उस टंकी को भरने में। एक नल है बी, जो समय ले रहा है 15 घंटे, और एक नल है सी, जो समय ले रहा है बेटा 20 घंटे। सबसे पहले आपको वही काम करना है कि एक वर्क मान लेना है कि ये तीनों पाइप आखिर कितना वर्क कर रहे हैं। 12 15 और 20 से ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए वो है 60। मैंने मान लिया वो टंकी 60 लीटर की है या वो कार्य 60 है। यहां से क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी पता लग जाएगी, जो काम हमने टाइम एंड वर्क में किया था। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई बेटा 5, 12 पंजे 60, बी की आ गई 4, 15 चौका 60, और सी की आ गई 3। इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, बी 4 डाल रहा है, और सी 3 लीटर पानी इस टंकी में डाल रहा है 1 घंटे में। अगर आपसे पूछता कि तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, तो आप क्या करते, इस टोटल वर्क को इन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते। टोटल वर्क माना था 60, तीनों की एफिशिएंसी है 5 4 9 और 3 12, तो बेटा आपका आंसर निकल कर आ जाता 5 घंटे। लेकिन आपसे ये बात पूछी है नहीं, आपसे इसने थोड़ी सी कहानी बनाकर बात पूछ ली कि ए पूरे समय खुला रहता है, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। इस तरह टंकी को बनने में कितना समय लगेगा। बेटा जब भी ये बारी बारी से इस तरीके के सवाल आए, मैं आपको टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले ए है, इसने बोला ए तो हमेशा रहता ही है, ए तो हमेशा रहता ही है। सबसे पहले जोड़े में ए के साथ आएगा बी, तो पहले घंटे जो काम होगा वो होगा बेटा 9 काम तो पहले घंटे यहां हुआ। अगली बार ए के साथ आएगा बेटा सी, फिर अगले घंटे काम हुआ 8। तो इस तरह बेटा एक जोड़ा बनेगा ये 9 + 8 का 2 घंटे में। उसके बाद फिर यही साइकिल चलता रहेगा, 5 + 4 5 + 3। ठीक है, पहले घंटे 9 कार्य हुआ, फिर अगले घंटे 8 कार्य हुआ, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो बेटा ये एक साइकिल हुआ, एक साइकिल में टोटल कार्य हुआ 9 और 8 17, और बेटा एक साइकिल में टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे। मैंने आपको बताया था ये जो एक साइकिल में कार्य हो रहा है, इससे कुछ कम आपको लेना है। 17 3 जा 51 होते हैं बेटा। तो मैंने 3 साइकिल तो बना लिए पूरे, एक साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, 17 17 के 3 साइकिल बनेंगे, 17 3 51, 17 3 जा 51। बेटा 51 कार्य हो गया। अब एक साइकिल में लग रहे थे 2 घंटे, तो 3 साइकिल में लग जाएंगे बेटा 2 3 जा 6 आवर्स। तो बेटा 6 घंटे में 51 कार्य कर लिया मैंने,
6 घंटे में 51 कार्य हो गया। अब बेटा अगली बारी किसकी आएगी? 51 कार्य तो हो गया, अगली बारी आएगी बेटा फिर इस पहले जोड़े की। 5 और 4 9, और 9 ही कार्य बचा है। तो बेटा जब ये अगली बार आएगा जोड़ा, ये वाला 9 कार्य जो करेगा, इस तरीके से कार्य बेटा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आगे फिर इस वाले जोड़े के लिए कुछ कार्य बचेगा ही नहीं, 60 ही कार्य था क्योंकि। तो बेटा इस 51 कार्य को करने में लगे 6 घंटे, और फिर 1 घंटा और लगा जो इस जोड़े ने किया, इस वाले ने। तो बेटा इस तरीके से कितने घंटे लगेंगे? 7 आवर्स, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये हो जाएंगे, और है कुछ नहीं। ये सारे सवाल मैं आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में करा चुका हूं। सिर्फ इसमें उसने इतना बोला है पाइप, और वहां बोला था व्यक्ति। सेम सवाल थे, वो भी बारी बारी से आ रहे थे कि पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। ठीक है, और इसमें केवल पाइप बोले हैं कि पहले ए को खोला, उसके साथ पहले बी ने दिया, फिर उसके बाद सी ने दिया, फिर उसका साथ बी ने दिया, फिर सी ने दिया। इस तरीके से साइकिल चल रहा है बेटा। पहले घंटे में कार्य होगा, ए के साथ आएगा बी, 9 कार्य हो गया पहले घंटे में। फिर अगले घंटे में ए के साथ, क्योंकि उसने बोला ए पूरे समय खुला रहता है, तो ए तो खुला ही रहेगा बेटा। 5 5 ए तो चल ही रहा है। ए के साथ पहले घंटे बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो इस तरीके से आपको ये ऐसे नहीं बनाना है, आपको एक साइकिल से ही पता कर लेना है कि एक साइकिल में पहले घंटे 9 कार्य हुआ, अगले घंटे 8 कार्य हुआ। अब फिर यही साइकिल चलता रहेगा 9 + 8 का, 9 + 8 का। तो आपको पहले ही साइकिल से देख लेना है कि पहले साइकिल में 17 कार्य हो रहा है, तो 3 साइकिल तो मेरे पूरे चलेंगे, और 3 साइकिल में मैं समय ले रहा हूं 6 घंटे। उसके बाद जब अगले की बारी आएगी और 9 ही कार्य बच रहा था, और अगले साइकिल में 9 ही कार्य हो रहा है, ठीक है, तो ये कार्य यहीं पे समाप्त हो जाएगा। 60 कार्य हमने माना था, तो 6 घंटे तो 51 कार्य को करने में लगे, 1 घंटा और जोड़ देना, क्योंकि अभी कुछ कार्य और बचा हुआ था जिसको करने में 1 घंटा लगा। तो 6 और 1 टोटल हो गए 7 घंटे। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा, एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, उसके बाद बी को भी 11 बजे खोल दिया गया, तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी? एक नली ए है बेटा जो उस टंकी को भर रही है 2 घंटों में, और एक नली बी है जो उस टंकी को भर रही है 6 घंटों में। वही काम करना है जो आपने टाइम एंड वर्क में किया था, कि एक वर्क मान लो, वर्क मान लिया मैंने, 2 और 6 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा? 6। यहां से क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और बी की हो जाएगी 1। यदि आपसे पूछता दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे, दोनों पाइप, तो बेटा 6 को इस टोटल कार्य को आप इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते। लेकिन आपसे ये बात नहीं पूछी, आपसे पूछा है कि पहले टंकी ए को खोला गया 10 बजे, 10 बजे मॉर्निंग 10 बजे इस टंकी ए को खोल दिया गया। अब ये ए टंकी 1 घंटे में कितना कार्य निपटा लेगी? 11 बजे तक, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है 3, ये कर लेगी 3। उसके बाद बेटा टोटल कार्य हमने 6 ही माना था, 3 तो ए ने निपटा दिया, शेष कितना बचा? शेष बचा बेटा 3। 6 में से 3 अकेले ए ने कर दिया 1 घंटे में, बचा कितना? 3। अब क्या हुआ, 11 बजे बी को भी खोल दिया गया। ये एक टंकी है, पहले ए ही खुल रही थी, और बेटा 11 बजे इस बी को भी खोल दिया गया। अब क्या हुआ कि टंकी आधी तो भर चुकी है, बची आधी। अब इस आधी को दोनों पाइप भरेंगे, इसकी क्षमता है 3, इसकी क्षमता है 1। जब आप कितनी देर में भर लेंगे समय निकालते हैं, तो आप बचे हुए कार्य को, या जो भी कार्य होता है उसको, उन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। मैंने 3 और 1 4, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। तो बेटा ये इस शेष बचे कार्य को 3/4 आवर्स में फिनिश कर लेंगे। इस तरह कुल समय लगा, यदि आपसे पूछता कुल समय कितना लगा, कुल टाइम, टोटल टाइम हो जाता बेटा 1 घंटा
1 सही 3/4 आवर्स। आपका आंसर हो जाता है ये। लेकिन आपसे टोटल टाइम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कितने बजे तक, किस समय तक टंकी पूरी भर जाएगी। अब बेटा 10 बजे खोली थी, 1 सही 3/4 घंटे में टंकी भर जाएगी। अब ये 3/4 आवर्स है, ये 3/4 आवर्स है, इसको बेटा मिनट बना लो। मिनट में बनाने के लिए 60 की गुना, तो यहां से ये हो जाएगा बेटा 45 मिनट। 45 मिनट। तो यहां से क्या हुआ कि जो टोटल समय लगेगा, इसको इरेज कर लेता हूं यहां से। जो बेटा टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम लगा वो लगा 1 आवर 45 मिनट। यदि आपसे पूछता कितना समय लगा, आपका आंसर हो जाता ये, या तो ये या फिर ऐसे ही। लेकिन आपसे पूछा है किस समय तक, तो बेटा 10 बजे खोली थी और 1 घंटा 45 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। तो 10 बजे के बाद लगा लो, 10 और 1 11 बज गए, और 11:45 मिनट, 11:45 मिनट सुबह ही 11:45 मिनट पर टंकी पूरी भर जाएगी। ये आपका आंसर है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, और यहां भी आपके आंसर को छोड़ सकता है। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है बेटा, और किस में आया, एमटीएस लेवल के पेपर में आया है। ठीक है, आप ये ना सोचे कि एमटीएस में इजी मैथ आता होगा। ठीक है, आप बेटा तैयारी अपनी बेस्ट ही रखें, अच्छे लेवल की रखें, सीजीएल और सीपीओ लेवल की। एग्जाम आप चाहे कोई सा भी दे रहे हो, ठीक है, चाहे एमटीएस का दे रहे हो या सीएचएसएल का दे रहे हो, सभी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा मैथ से। अब देखो इस सवाल में क्या बोला है, एक टंकी को 2 नलियां ए और बी द्वारा 20 और 30 मिनटों में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों को खोल दिया गया, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। ए को कितने समय बाद बंद किया गया। बेटा क्या मैंने आपको टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल नहीं कराए थे कि कार्य को कोई व्यक्ति बीच में छोड़कर चला गया, आपसे पूछा था कितने दिन बाद गया या बीच में छोड़कर चला गया, शेष कार्य उसने किया। ये सभी तरह के सवाल मैंने आपको कराए थे। और बेटा सेम उसी से रिलेटेड ये पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन है। सेम वही मेथड आपको अप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं सोचना। देखो एक नली है बेटा ए, जो भर रही थी उसको 20 मिनट में, और एक नली है बी जो भर रही थी उसको 30 मिनट में। सबसे पहले आपको वही कार्य करना है कि एक वर्क मान लेना है। 20 और 30 से ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, 60। मैंने मान लिया उस टंकी की क्षमता थी 60, या उस टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। यहां से क्या होगा कि इन दोनों नलियों की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। 23 जा 60 और 32 जा 60। इसका अर्थ ये हुआ, चाहे मिनट बोले या घंटे बोले, अगर मिनट बोल रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर देगी, और ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर देगी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं कि पहले तो दोनों को खोला गया, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया। इस प्रकार वह टंकी कुल, बेटा इस शब्द पर ध्यान देना, कुल 18 मिनटों में भर जाती है। उसने टोटल समय दिया है कुल, अगर वह इस शब्द को ना देता, इस प्रकार वह टंकी 18 मिनटों में भर जाती है, तो बेटा आप इसका तरीका कुछ और होता। आपसे बोला है कुल, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो टोटल टाइम लगा वो लगा, बेटा 18 मिनट। अब ए को ही तो बंद किया गया था, बी तो चालू थी। इसका अर्थ यह हुआ कि बी ने 18 मिनट में कितना कार्य कर दिया। जब आप वर्क निकालते थे तो बी की एफिशिएंसी है 2 कार्य इसने 18 मिनट तक किया। कितना कार्य निपटा दिया बेटा, 36। बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा और 36 कार्य किया। अब यहां से क्या होगा कि टोटल कार्य माना था 60, बी ने निपटाया 36, बचा कितना, 60 में से जब आप 36 घटा देंगे आपका बचेगा 24।
तो बेटा ये कार्य किया होगा किसने, ए ने, जो शेष कार्य था ये किया होगा ए ने। ए की क्षमता कितनी है, 3। तो ये बेटा 8 मिनट तक चला होगा ए भी, 8 मिनट तक ए भी चला होगा। शुरू के जो 8 मिनट है वो ए भी चला होगा। अब यही इसका आंसर है कि ए को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। ए को बेटा 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। अब देखो इसको आपको एक बार और समझाता हूं। यहां कार्य स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक चला, और इस कार्य को करने में टोटल समय लगा 18 मिनट। यदि ए 8 मिनट बाद बंद किया तो जो शुरू के 8 मिनट है, जो शुरू के 8 मिनट है उसमें बेटा ए और बी दोनों आए होंगे, उसमें ए और बी दोनों आए होंगे। अब ए की क्षमता थी 3 और बी की क्षमता थी 2, तो इसका अर्थ ये हुआ 3 और 2 5 की क्षमता से 8 मिनट कार्य हुआ होगा। तो बेटा 8 5 जा 40 कार्य तो ये हो गया। अब ये जो बाद के 10 मिनट है ये कौन आया, ये केवल बी आया, अकेला बी। तो बेटा 10 मिनट अकेला बी आया और बी की क्षमता थी 2, तो 10 दूनी 20 हो गया ना बेटा। 40 और 20 60 कार्य। इसलिए मैंने शुरू में ही बी का टोटल 18 मिनट का कार्य निकाल दिया था। 18 मिनट किया उसने 36 कार्य, 18 मिनट किया उसने 36 कार्य। बी का मैंने यहां से लेकर यहां तक कार्य निकाल दिया। अब जो बचा 24 कार्य वो बेटा ए ने यहां से यहां तक किया होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जो बी ने भी किया है वो मैं ऑलरेडी यहां से निकाल चुका हूं। मैंने बी का पहले ही 18 मिनट का कार्य निकाल दिया। अब इसको किया ए ने, ए की एफिशिएंसी है 3, 3 अट्ठे 24, तो 8 मिनट बाद, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक 8 मिनट बाद ए को बंद कर दिया होगा। आपसे यही पूछा है ए को कितने समय बाद बंद किया गया, तो ए को 8 मिनट बाद बंद किया गया, जो कि आपका आंसर है। बेटा ये बात आपको समझाने के लिए थी, ठीक है, क्योंकि 18 मिनट टोटल बी चला था, हमने बी का कार्य निकाल दिया। बचा कौन, बचा कार्य किसने किया होगा, ए ने। यहां से तुरंत ही आंसर निकल के आ जाएगा कि ए पक्का 8 मिनट बाद बंद किया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बेटा 3 नलियां हैं ए, बी और सी, एक टंकी को 6 घंटों में भर सकती हैं। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए बी उस टंकी को 8 घंटों में भर देती है। तो अकेली जो सी है वो उस टंकी को कितने घंटों में भर देगी। बेटा जब तक हमारे पास सी की एफिशिएंसी नहीं निकलेगी हम इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके की कहानी बनाई गई है कि हम सी की एफिशिएंसी तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताए थे। उसमें क्या बोलता था कि 3 व्यक्ति किसी काम को इतने समय में पूरा कर देते हैं। तीनों ने इतने मिलकर काम किया और कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने छोड़ दिया। यही पूछता था कि जो छोड़कर गया वह अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता था। यहां पर टंकी बोल दी है, नलिकाएं बोल दी है। देखो बेटा 3 नली हैं ए, बी और सी, ये किसी टैंक को 6 घंटों में भर सकती है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 6 ही है, टोटल वर्क 6 ही है, क्योंकि 6 से 6 ही सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड होगा। यहां से क्या होगा कि इन तीनों की एफिशिएंसी निकल जाएगी। इन तीनों की एफिशिएंसी हो गई 1, किसकी, ए, बी और सी तीनों की। अब ये मैंने क्यों निकाली है अभी आपको बताता हूं। क्योंकि इन तीनों ने मिलकर 2 घंटे कार्य किया। अब 1 घंटे में ये 1 लीटर पानी टंकी में डाल रहे हैं। पहले घंटे 1 डाला, दूसरे घंटे 1 डाला, इस तरीके से टोटल वर्क इन्होंने कर लिया 2। अब बेटा शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य बचा 2, तो इन तीनों ने मिलकर निपटा दिया। टोटल 6 माना था, बचा 4। ये बेटा 4 जो शेष कार्य बचा ये मिलकर किया ए और बी ने। तो बेटा जब आप ए प्लस बी के दिनों की संख्या निकालते थे, ए प्लस बी के दिनों की संख्या निकालते थे, तो आप कैसे करते थे, जो भी वर्क है उसको ए प्लस बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते थे, जो अब तक हम करते आए हैं टाइम एंड वर्क में भी। यहां पर आपको दिया है कि ए प्लस बी उसको 8 घंटों में भर देते हैं। कितना कार्य किया था ए प्लस बी ने, 4,
तो यहां से क्या होगा, a प्लस बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। बेटा एफिशिएंसी इधर आ जाएगी, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 4/8 और इसका अर्थ होता है 1/2। अब मैंने a प्लस बी की एफिशिएंसी क्यों निकाली? a प्लस बी की एफिशिएंसी मैंने इसलिए निकाली क्योंकि बेटा मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी है। मैंने इसमें से a प्लस बी की अगर निकाल दी, मैंने इसमें से a प्लस बी की निकाल दी, तो मेरे पास किसकी बचेगी? c की बचेगी। मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 1 और मेरे पास a प्लस बी की है आधी। बेटा इन तीनों की एफिशिएंसी है 1 जो ये रही, और इन दोनों की है आधी जो यहां निकाली मैंने। तो बेटा c की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 1/2 हाफ। इसका अर्थ ये हुआ a प्लस बी की हाफ है और c की अकेले की हाफ है। अब बेटा c की एफिशिएंसी आपके पास आ गई है आधी। अब इस आधी एफिशिएंसी से इस 6 कार्य को c अकेला कितने घंटों में कर लेगा? जब आप c के घंटों की संख्या निकालेंगे, c के आवर्स की संख्या निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे? टोटल कार्य को इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ये चला जाएगा बेटा ऊपर, तो यहां से c उस टंकी को भर देगा 6 दूनी 12 घंटों में, जो कि आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसे सवाल है, वहां मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। एक बार टाइम एंड वर्क की भी वीडियो देख लेना। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है और एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? बेटा अभी तक जो आप सवाल कर रहे थे वो कर रहे थे टंकी को भरने वाले जितने भी पाइप थे वो टंकी को भरने वाले थे। या अब एक ये सवाल आया है जो टंकी को खाली करने के लिए बोलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही पाइप क्या है? टंकी को खाली कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हम ये मानकर चलते हैं कि टंकी पूरी भरी हुई है। ठीक है, ऐसे सवालों में हम मानकर चलते हैं कि टंकी पूरी भरी हुई है। अब इस भरी हुई को खाली करना है। अब एक नल, मान लिया एक नल ए है जो इस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा नल है, मान लिया वो बी है, वो इसको 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? बेटा इसमें भी वही कार्य करना है आपको कि हमने एक वर्क मान लिया 30 और 45 से जो डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर है 90। हमने मान लिया वो टंकी 90 लीटर की है, ये जो टंकी है ये 90 लीटर की है। यहां से क्या होगा? इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 2। अब बेटा एक पाइप इधर लग रहा है और एक पाइप इधर लग रहा है। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल रहा है, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकल रहा है। यदि हर घंटे 5 लीटर पानी निकलेगा, जो 90 लीटर की टंकी है वो कितने समय में खाली हो जाएगी? तो बेटा आप कैसे निकालते थे? इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दो, क्योंकि 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 3 और 2 5। यदि ये भरने वाले होते तो भरते कितने? तब हम टंकी को खाली मानते, तब ये भरने के लिए बोलता। अब हम मानकर चल रहे हैं टंकी पूरी भरी हुई है, अब इसको खाली कर रहे हैं। तो बेटा a प्लस बी कितनी देर में खाली कर देंगे? जब हम इसके टाइम की गणना करते हैं, टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम टोटल वर्क को इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, जो हम पीछे से अब तक पढ़ते आ रहे हैं। हमारा एक ही कंसेप्ट है। तो बेटा ये 90 है टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी हो गई 3 और 2 5। 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका निकल कर आएगा 18। क्या था ये? मिनट था, तो बेटा 18 मिनट मानो। अगर घंटे होता तो इसको लिखते हम 18 आवर्स। तो 18 मिनट में ये दोनों पाइप इस टंकी को खाली कर देंगे, जो कि आपका आंसर है। बेटा अभी तक इस चैप्टर में पाइप एंड सिस्टम में आपने किया था भरने वाले पाइप थे, भरने वाले। आपसे केवल टंकी भरवा रहा था कि इस टंकी को कितने समय में ये पाइप भर देंगे। या आपसे खाली करने वाला, खाली करने वाले पाइप थे कि इस टंकी में 2 पाइप लगे हैं जो दोनों ही खाली करने वाले हैं, इस टंकी को कितने समय में खाली कर देंगे। बेटा जब भी दोनों भरने वाले हो या दोनों खाली करने वाले हो,
तो एफिशिएंसी दोनों की टोटल ऐड करते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 8 से जो सवाल आएंगे वो बेटा ऐसे होंगे कि एक टंकी है, इसमें 2 पाइप तो भर रहे हैं पानी को, और बेटा एक पाइप इसकी तली में लगा हुआ है जो बेटा इसको खाली भी कर रहा है साथ के साथ। तो ऐसे सवालों को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 तक करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये जो मिक्सअप क्वेश्चन है जिसमें टंकी में भरने वाले पाइप भी लगे होंगे और खाली करने वाले पाइप भी लगे होंगे, ऐसे सवाल बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक आप ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस करें।